तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने राइट्स पढ़े थे कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो राइट्स हम लोगों ने पूरे पढ़ लिए थे। हमने पढ़े थे 6 राइट्स हैं, एवरी राइट हमने सारे राइट्स पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। देखो, हर एक कंज्यूमर की ना जिम्मेवारी होती है और उसकी ड्यूटी होती है, उसको उसको फुलफिल करना चाहिए कंज्यूमर को। तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक कंज्यूमर की अवेयरनेस अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मार्केट में ना हर एक कंज्यूमर को ध्यान रखना है कि उसको वो अवेयर होना चाहिए कि क्या कौन कौन से गुड्स अवेलेबल है, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में, जिससे कि वो अपने चॉइस को चुन सके। अगर कंज्यूमर अवेयर होगा ना, तो वो इंटेलिजेंट तरीके से अपने सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप देखो, हम लोग अपने सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग आप देखो, मोबाइल फोन यूज करते हैं आप सब। हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चों ने इंटरनेट का पैक डलवाया हुआ है मोबाइल फोन में। तो आपने नोटिस किया होगा, कई बार इंटरनेट का कनेक्शन, मतलब इंटरनेट बाउंस हो जाता है, बंद हो जाता है, कई बार नेटवर्क अच्छा नहीं रहता। तो हम एज अ अवेयर कस्टमर, हमें हमारी ये ड्यूटी बनती है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉर्ट आउट करें। तो इसके लिए बहुत सारे आपके पास नंबर्स होते हैं, आप कॉल कर सकते हो। एजेंट्स, जो जो कंपनी जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे वोडाफोन है या आइडिया है, या फिर आप यूं कह लो रिलायंस है, जियो है, इन सब की कंपनी में अलग सी ग्रीवेंस होती हैं। तो वहां पे आप कॉल करके या मेल करके अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो कि लुक, मैंने पूरा पे किया है और मेरे आपने बोला है कि इतना स्पीड चलेगी और ये नहीं चल रही है। तो वो आपके नंबर को एक्सेस कर लेते हैं, और उनके पास बहुत सारा होता है सिस्टम, जिसमें आपके नंबर को वो फीड कर लेते हैं और आपको अलग से सर्विसेज देना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट तेज चलने लगे। तो इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आप बार बार कंप्लेंट करते हो और वैलिड कंप्लेंट है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सुना जाएगा। ये कंपनी की जिम्मेवारी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो अपने को बस कोसते रहते हैं कि नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, ये एंड ये। और फिर अगर कंपनी को लगता है कि वाकई में अगर कई सारी कंप्लेंट वहां से चली गई उस एरिया से, तो वो कई बार टावर्स भी लगाते हैं। ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव पेड द मनी। ओके, तो हमारा राइट है कि हमें वो प्रॉपर, जितना हम लोगों ने पैकेज डलवाया है इंटरनेट का, वो सारी फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने भी उतना ही पे किया है जितना दूसरे लोगों ने किया। तो उनको ज्यादा नेटवर्क क्यों मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए ज्यादा सही नेटवर्क। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज की डेट में जो भी आप सामान खरीदते हो, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामान के प्रति अवेयर रहें। कोई भी सामान हम खरीदते हैं, तो उसके प्रति हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब हम कैसे इंटेलिजेंट रहेंगे, कैसे अवेयर रहेंगे? आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखो। जैसे मान लो आपने, सपोज करो, स्पीकर खरीदे। तो स्पीकर अगर आपने खरीदा है, तो प्रॉपर कौन सा स्पीकर है, कौन सी कंपनी का स्पीकर अच्छा है, क्यों अच्छा है, कौन सा हमारे कान को ज्यादा डैमेज करता है, किसके जो प्रोडक्ट हैं क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, तो हमें वही वाले प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। फिर दूसरा आता है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि अपने राइट को एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज द राइट। देखो, मैंने आपको 6 राइट पढ़ाए, 6 राइट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने सारे राइट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई कोई आपके साथ मिसलीड कर रहा है, एडवर्टाइज गलत कर रहा है और आपको धोखा दे रहा है प्रोडक्ट बेच के, तो आप अपने राइट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप अपने राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे वो काम बनेगा? तो ये हर एक कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो उसको राइट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे राइट्स वो यूज करे। जैसे राइट टू चूज है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, व्हेन वी विजिट मार्केट, तो कई बार दुकानदार क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी करो, फटाफट सामान लो, हमारे पास टाइम नहीं है, भीड़ लगी हुई है। तो ये आपकी गलती थोड़ी ना है कि भीड़ लगी हुई है। आप उसको बोल सकते हो कि भाई, हमारा राइट है, राइट टू चूज, हम अपना आराम से चुनेंगे, तुम्हारी भीड़ लगी हुई है तो जो बाहर खड़े हैं उनको बोलो वेट करेंगे। तो आपके पास ये राइट है, आप इससे, मतलब आपको अपने राइट यूज करते समय ना हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैंने देखा है कई बार दुकानदार प्रेशर बनाते हैं कि भाई भीड़ है, जल्दी करो, फटाफट चुनो। और कई बार तो भड़क भी जाते हैं, एक्टिंग करते हैं गुस्सा करने की। तो आपको हेजिटेट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर कोई देखते हो दूसरा कंज्यूमर कि उसको कोई डांट धमका रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करो और दुकानदार को उल्टा सुनाओ कि भाई, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, कि आप, इसका राइट है, ये चूज कर सकता है अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, आप इसको इतना जल्दी जल्दी क्यों हड़बड़ा वो कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो? तो उसको आराम से चूज करने का राइट है, तो चूज करने दो।
तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट होता है क्या है कि आपने देखा होगा कई कंज्यूमर्स को वायलेट करते हैं इस तरह से, और उल्टा कंज्यूमर मैंने देखा है साथ देते हैं दुकानदार का कि अपना जब नंबर जल्दी आ जाए। तो ये वही कंज्यूमर करते हैं जो एडुकेटेड नहीं है और जिनको पता ही नहीं है कि राइट्स ऐसे ऐसे होते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। तो अगली बार से ध्यान रखना, जब भी दुकान में जाते हो ये दोनों राइट तो जरूर चूज करो, ठीक है? मतलब जितने राइट्स हैं आपको ये राइट्स यूज करने चाहिए। जैसे अगर आप सपोज करो मिल्क भी लेते हो तो आपको पूरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जैसे दुकान से हम लोग मिल्क लेते हैं, तो हमें पूरा देखना चाहिए कि कौन कौन सा उसमें क्या क्या है, कितना क्रीम है, क्या है उसमें। आपने देखा होगा कंटेंट पूरा लिखा रहता है, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रॉपर डेटा हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो यही जरूरी है। अगर हमें लगता है कि कल को कुछ इसमें मिस्टेक हुई है तो हम अपने राइट को यूज करना चाहिए, ठीक है? तीसरा आता है कॉशियस कंज्यूमर। देखो हर एक कंज्यूमर का ये अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि वो कॉशियस रहे। कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख लेनी चाहिए, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे क्वांटिटी से रिलेटेड हो, चाहे प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे उसकी यूटिलिटी से रिलेटेड। तो आपको कोई भी सामान जब आप खरीदते हो तो उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करो। अब जैसे देखो यहाँ पे जूम इन करके देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इंग्रेडिएंट्स, होल ग्रेन, कॉर्न, शुगर, मस्मैलोज, शुगर, ये सब मिला हुआ है। तो इसमें आपको पढ़ के देखना चाहिए कि आप इसमें क्या क्या सामान है, कितनी विटामिन की मात्रा कौन सी क्या है, तभी आपको वो सामान लेना चाहिए। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दुकान जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको बेवकूफ बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी कॉशियस। जब भी हम कोई सामान, जैसे खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, तो आपको देखना चाहिए। अच्छा, प्राइस का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस कितनी लिखी हुई है, उससे ज्यादा प्राइस पे तो दुकान वाला नहीं बेच रहा है। और जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है ना, किस काम आएगा। आप कई बार क्या होता है कि हम लोग कई सामान ऐसे खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन दुकान वाला उल्लू बना के बेच देता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो वाले सामान की जरूरत ही ना हो, लेकिन वो दुकान वाला आपको बेच रहा है, तो वो सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप कॉशियस होगे, बहुत सावधानी बरतोगे। नहीं तो अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो वो आपको सामान उल्टा सीधा बेच देगा और फिर आपको ठग देगा वो। तो ये तीसरा है। चौथा है फाइलिंग कंप्लेंट्स। देखो जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं या सर्विसेज यूज करते हैं, तो कई बार हम नोटिस करते हैं कि खाने में कुछ गड़बड़ है। जैसे खाने का मैं दिखा रखा है मैंने, इसमें ध्यान से देख सकते हो आप। तो इसमें देखो खाने में गड़बड़ है, इसको पता चल गया कि भाई ये बासी खाना है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग सुना देते हैं, अच्छे से बुरा भला बोल देंगे उसको, और रेस्टोरेंट वाला बोल देगा अच्छा सर ठीक है गलती से आ गया होगा, और फिर वो आपके लिए अच्छा सा ला के परोस देगा। तो आपको क्या लगता है कि इतने से ही काम बन जाना चाहिए कि हमें कुछ और करना चाहिए उसके प्रति? हर्षिता, हमें क्या करना चाहिए? खाली उसको डांट धमका देना चाहिए या और हमें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए? हर्षिता भारद्वाज, राहुल, क्या करना चाहिए? खाली उसको डांट दें या आगे उसका कंप्लेन कंप्लेन करें? चेतन, बेटा अनम्यूट करके। धमका दो। धमका दोगे और कंप्लेन नहीं करोगे तो फिर तो वो अगले किसी और को उल्लू बनाएगा। कंप्लेंट करें। हैं? फिर कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करना चाहिए ना। वहां पे धमकाओगे, अगर कहीं हट्टा कट्टा निकला चेतन, तब क्या करोगे? मार पिटाई करोगे वहां पे? यस सर। ठीक है, तो इसी पॉलिसी को जारी रखो। फिर एक काम करते हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हटवा देते हैं और कंज्यूमर को कह देते हैं कि मारपीट करके अपना खुद ही मसले को हल कर लें। फिर दुकान वाले भी हट्टे कट्टे लोग और रखे, सर फिर अपने साथ बाउंसर लेके वो जाना हर। बना क्या? जो आइटम दे रहा है उसके ऊपर वो है जिम्मेदार। वो थोड़ी ना कि शॉप वाला थोड़ी ना जिम्मेदार है कि उसने नहीं करा ऐसा। नहीं, मैं अभी खाने की बात कर रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट का एग्जांपल इसीलिए मैंने रखा है। तो रेस्टोरेंट में तो उसी ने बना के दिया होगा ना। बनाने वाला जिम्मेदार है ना सर, रेस्टोरेंट वाला बना, खाना जिम्मेदार है। तो मतलब हम बनाने वाले को कूटें और जो उसका मालिक है उसको बोल दें कि ठीक है तू एकदम सही कर रहा है, ये कह रहे हो? और बनाने वाले को हायर किसने किया है? ओनर ने किया ना। तो आप ओनर से बात करोगे ना सीधा, या किसने बनाया है उससे घूम घूम के बोलोगे तो वो बोलेगा कि मसाला मैंने डाला था, दूसरा बोलेगा टमाटर मैं लाया था, ऐसे करके आपको बेवकूफ बना के भेज देंगे वो लोग। यहाँ पे क्या करना चाहिए
कि हमें ना कंप्लेंट करना चाहिए प्रॉपर। इसके लिए रूल होता है। इसके लिए रूल ये है कि आप पहले रेस्टोरेंट का जो ओनर है उससे बात करो कि देखो जो खाना आपने मुझे प्रोवाइड किया है, मैंने बकायदा इसका अमाउंट पे करने जा रहा हूँ, तो आपने जो मुझे ये जो खाना दिया है दैट इज नॉट हेल्दी, और इसमें आपने बासी खाना मुझे दिया या जैसा भी कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगी, और आप उसको बोलो कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करने चाह रहा हूँ। तो दो चीजें होंगी, या तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा कि सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे मैं नहीं करूंगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि ठीक है नया प्लेट मतलब नया ला के दे देगा। उसके बाद भी आपको कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। पहले तो उसको तुरंत जो भी वो तैयारी कह रहा है कि ठीक है वो ले लो, लेकिन गलती तो उसी की है ना, ऐसा खाना कैसे बना सकता है आपको। तो आपको उसके बाद भी जाके कंप्लेन करना चाहिए कि भाई इस तरह के खाना ये दे रहा है, जब हम बोलते हैं तब जाके अच्छा देता है, नहीं तो ऐसे कई कस्टमरों को उल्लू बना रहा है। तो उसके पास नोटिस भेजेगी कोर्ट, और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, सैंपल चेक होंगे उसके खाने के, अगर गलत निकला तो उसके खिलाफ केस भी होगी, और आपको ग्रेवेंसेस की जो प्रॉब्लम आपने बियर किया है, जो आपको नुकसान हुआ है, भागम भाग हुई है, उसके कंप्लेंट के लिए दौड़े हो, वो सबका भुगतान आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये एटीट्यूड रहेगा ना, जैसे चेतन ने बोला कि सर जाके पिटाई करेंगे, मार पिटाई करेंगे, अच्छे से सुना देंगे, तो अगर ये हमारा एटीट्यूड रहेगा तो करप्शन ऐसे ही बरकरार रहेगा, ओनर इसका फायदा उठाता रहेगा और वेट करेगा कि एक दो कस्टमर अगर ऐसे बोलते हैं तो उनको ऐसे बात करके सेटल कर लेगा मामला, और अपना बेईमानी करता रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हमने क्या पढ़ा आज? हमारी चार जिम्मेवारी कौन कौन सी है? पहली जिम्मेवारी, हमें अवेयर होना होगा, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उस पर ध्यान देना होगा, अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि हमें अपने सारे अधिकार को फुलफिल करना चाहिए, वो जो 6 राइट्स मैंने आपको पढ़ाए, सारे के सारे राइट को हमें यूज करना चाहिए जब भी हमें लगता है कि कोई हमारे साथ चीट कर रहा है तो। तीसरा, हमें कॉशियस होना चाहिए, हमें हर चीज को पहले पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए क्या सामान बना है, क्या क्वांटिटी है, कौन सा सामान हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सब हमें देखना चाहिए। थर्ड तो सर कई जगह वही लेट होता है, थर्ड वाला तो जो एमआरपी रहती है उससे ज्यादा पे भी सेल करते हैं टूरिस्ट प्लेस पे और कहीं कहीं। हाँ, मैं अच्छा क्वेश्चन है। देखो होता है क्या है, मैं आपके साथ अग्री हूँ, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया है कि जब टूरिस्ट प्लेस पे वो सर्व करते हैं तो ओपन करके, मतलब जो सामान है पैकिंग में उससे बाहर निकाल के देते हैं कि नहीं? नहीं नहीं सर, सर, शॉप पैकिंग पे में भी भी देते हैं। कई बार होता है, जैसे हिली एरिया में चल जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप कोई अलग से स्पेशल सर्विसेज किसी से ले रहे हो तो वो आपको उस प्रोडक्ट के बदले ज्यादा चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वो अपने लोगों के साथ उसको बेचेगा। यानी कि जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे मान लो आप मूवी देखने के लिए हॉल में गए, तो मूवी में जो आपको सामान मिलता है, आपने नोटिस किया होगा हमेशा महंगा रहता है कि नहीं? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अब आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी में जब हम लोग कई बार लेके जाते हैं खाने के लिए कुछ भी सामान, अगर हम खरीदेंगे तो वो लोग मना करते हैं कि आप अपने घर से सामान नहीं ला सकते। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम लोग स्पेशल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब भी हम किसी स्पेशल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे को अलग से चार्ज किया जा सकता है। तो जो दुकान वाला है वो बोलता है कि मैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सर्विस दे रहा हूँ तो इस बदले से मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। इसीलिए जब आप होटल्स पे जाओगे तो आपको महंगा सामान मिलेगा, क्योंकि उसके बदले वो लोग सर्व करते हैं, एक आदमी होगा आपके आसपास खड़ा रहेगा, जो भी आप मांगोगे वो देगा, पानी देगा, और इस तरह से सुविधा उसके बदले वो लोग चार्ज करते हैं। तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग किसी चीज में। जब ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको अलग से कोई सर्व कर रहा है और आप उसकी अलग से सर्विसेज ले रहे हो, तो वो अपने मनमाना अलग से चार्जेस लगा के दिखा सकता है। ठीक है समीर? तो हिली एरिया पे लगा सकता है सर बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज? बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि आप उससे स्पेशल सर्विसेज ले रहे हो। लेकिन अगर आप वही चीज दुकान में चार खरीदोगे, तो दुकान में अगर वो पैकेज जो सामान बेच रहा है और सेलर है, तो फिर आपको एमआरपी पे ही देगा। लेकिन अगर आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए, या कहीं अलग से कोई ऐसी एरिया गए जिसके अंडर में वो सारे दुकान वाले आते हैं,
तो ऐसे में आपसे वो अलग चार्जेस लेंगे। जैसे मॉल होता है तो मॉल में आप स्पेशल सर्विसेज लेते हो, तो मॉल के अंदर जितने भी दुकान वाले हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि आप एक स्पेशल कस्टमर हो और आप स्पेशल सर्विसेज ले रहे हो उनसे। ये सर लोकेशन में भी गांव लोकेशन। गांव वगैरह में भी कई बार होता है, जैसे हरियाणा साइड के गांव में जाएंगे जहाँ पे लाइट कम रहती है, और हाँ वहां पे अगर ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और नॉर्मल का कम। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। देखो वहां पे भी ना एक्चुअली क्या है कि लेना नहीं चाहिए उनको, पहली बात तो ये है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है तो वो लोग लेते हैं। लेकिन आप उनको गांव में ना आप 100% चैलेंज कर सकते हो उनको कि भाई मैं एमआरपी से ज्यादा पे नहीं लूंगा, और अगर वो नहीं मानता है तो उसको ये भी बोल सकते हो कि मैं तेरे खिलाफ केस करूंगा, और उसको देना पड़ेगा उसी रेट पे। ठीक है, लेकिन कोई करता नहीं है, किसी को पता ही फिर नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना सर कि नॉर्मल टेम्परेचर वाली दे देंगे हम तो। तो नॉर्मल टेम्परेचर वाली एमआरपी से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो ठंडा करके दे रहा है तो आपको फिर वही बात आ गई ना, स्पेशल आपको अपनी तरफ से फैसिलिटी दे रहा है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं भाई, कई लोग बोलते हैं एकदम चिल्ड चाहिए, तो भाई चिल्ड के लिए तो आप स्पेशल उससे सर्विस ले रहे हो तो उसका भी थोड़ा बहुत खर्चा लग रहा है, तो ऐसे में वो मांग सकता है विथ योर परमिशन। अगर विथ योर परमिशन बोल रहा हूँ, आप पे थोपेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे कंडीशंस में मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आप स्पेशल सर्विस लेते हो सामने वाले से, क्योंकि देखो कंपनी जो है बॉटल ठंडा करके नहीं दे रही है, वो तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसका अपना खर्चा लग रहा है। तो आपसे जो एमआरपी है उससे ज्यादा नहीं ले रहा है, लेकिन सर्विसेज के बदले एड ऑन कर रहा है प्राइस, वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उसको ले सकता है। लेकिन इसमें भी काफी सारे रूल्स हैं। रूल्स ये है कि जो आपको सर्विसेज दे रहा है वहां पे बैठने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, और कोई सर्व करने वाला चाहिए। अगर ऐसी सब सुविधाएं दे रहा है तब तो वैलिड है, अदरवाइज बनता नहीं है। लेकिन कई दुकान वाले इसका फायदा उठाते हैं, और फिर आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, तो यही तो चीज है कि कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, इस वजह से कई लोग उनको मिसयूज करते हैं ये सारी वो। ठीक है, यस सर। वैसे रूल ये कहता है कि आप एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते, और जो बोटल्स होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, वो लोग पहले से ही ये कंसीडर करके चलते हैं कि भाई आपको ठंडा करके रखने के लिए बहुत पैसा लगने वाला है, तो वो लोग उनको काफी सारा डिस्काउंट उसमें देते हैं। लेकिन ये चीज ये दुकान वाले हमें नहीं बताते, और बोलते हैं कि मेरा भी तो खर्चा लग रहा है, तो उसके बदले उनको काफी कम रेट पे प्रोवाइड किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। अब ये उनकी जिम्मेवारी है कि उसको प्रॉपर वे में बेचे, लेकिन कई बार नहीं बेचते। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठने की जगह होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट्स जल रही होती हैं, और कोई सर्वेंट भी होता है जो आप जब भी कोई चीज मंगाओगे तो आपको अलग से ला के देता रहेगा, आपके आसपास खड़ा रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के वो लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसे प्रोविजन है। लेकिन अगर जैसे कोई दुकान से आप कोई सामान खरीदते हो और फिर आप खुद ही उसका मतलब सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने घर ले जा रहे हो, तो ऐसे में वो आपसे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। वैसे देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक जगह साफ लिखा हुआ है कि जो पैकेज्ड गुड्स होते हैं, अगर पैकेज्ड फॉर्म में कोई दे रहा है तो उस पर ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता। लेकिन अगर वही चीज ओपन करके दे रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है। जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में जैसे आप कोई भी चीज खाओगे तो अगर वो पैकेज से बाहर निकाल के और सर्व कर रहा है प्लेट में या ऐसे, तो उसके वो ले सकता है एक्स्ट्रा चार्ज। और ये मैंने फिर सर ऐसा राइट भी तो होना चाहिए कि पैकेज डिमांड कर सके हम। बिल्कुल होना चाहिए और है। अगर आप उसकी सर्विसेज को यूज नहीं करेंगे तो आप क्यों फालतू पैसा देंगे? तो अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो उसके लिए वो ज्यादा चार्ज ले सकता है। लेकिन अगर आप उसको मान लो उसके दुकान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वहां नहीं बैठ रहे हो, चेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर उसको उस चार्ज करने का राइट नहीं है। तो अगर आप थिएटर मूवी में जाके मूवी देख रहे हो और पिक्चर हॉल में के कैंपस के अंदर अगर आप कोई उससे सामान खरीद के खा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो महंगा बेचेगा, क्योंकि आपको एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है वो, कि यहाँ पे भी आपको सामान प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन अगर आप उसी के बाहर जाके खाओगे और बाहर की दुकान होगी तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाला, क्योंकि आप उस कैंपस में हो और वहाँ की सर्विसेज उसको देनी पड़ती हैं। थिएटर उससे अलग से चार्ज करता है, तो वो ऐसे में आपसे भी चार्ज कर सकता है। क्लियर है? यस सर। इसीलिए जब हम 5 स्टार होटल्स या कहीं होटल्स में जाओगे और खाओगे ना, तो वहाँ बहुत डबल, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा चार्ज होता है ना।
वहाँ एक चाय 1.5 लाख की मिलती है। जो ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं ये लोग देते हैं, क्यों? क्योंकि अलग से इनकी सर्विसेज देखो ना कितनी जबरदस्त होती है। मतलब स्विमिंग पूल होगा, अलग से बहुत सारे आपको फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं। कई लोग तो चाय पीते हैं और वहाँ के जो फैसिलिटीज होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वहाँ जाके नहाते हैं, तो उसके पैसे भी तो उसी में जुड़े रहते हैं, चाय की प्याली में। अब आपको क्या लग रहा है, 1.5 लाख की चाय है तो वो सर्विसेज भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ तो इन सर्विसेज को अलग से बिल में ऐड अप करना चाहिए ना। चाय को 1.5 लाख का प्राइस बताओगे तो उनको एथिक थोड़ा लगते हैं। नहीं, तो आप बताओ मुझे कि उसमें क्या क्या लिखेंगे, मतलब वो सब इंक्लूडिंग जैसे करके सर कितनी बनाते हैं। जैसे सर चाय का जो भी प्राइस है, एक्सेट्रा प्राइस है, राइट टू उसके बाद इंफॉर्मेशन बिल में में सर ऐड कर बताना देना तो चाहिए ना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं कि समझ हमारी गया। इतनी तो आप सर्विसेज का कॉस्ट है। देखो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है आपको। सर्विसेज जो अगर आप पूछते हो ना उनको कि भाई इतने चार्जेस क्यों लेते हो, तो उसमें वो पूरा बिल आपको जनरेट करके देंगे। ठीक है। जैसे अभी कई बार केस भी हुआ है, जैसे आपने देखा होगा एक सेलिब्रिटी ने वो पोस्ट किया था, मेरे ख्याल से 2 या 3 उसने बनाना खाए थे, तो पता नहीं लाखों की बिल बना दी थी। याद है ना, न्यूज आया था अभी पिछले साल। यस सर, दो दो बनाना ऑर्डर करे थे उसने। हाँ, और मैं अमाउंट भूल रहा हूँ, काफी काफी कई हजार लाखों में था amount। मतलब एक केला पता नहीं दिखा रहे थे इतने का पड़ गया। तो ये सारी सर्विसेज है, तो उसमें जब बिल मांगोगे तो होटल आपको बिल देगा, बताएगा कि हमने सर्विसेज के कितने लिए एक्स्ट्रा। जैसे अभी पूछा ना कि इसने इन्होंने गौरी भारद्वाज ने कि सर अलग से देना चाहिए, अगर आप डिमांड करते हैं तो देंगे वो। ओके सर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वालिटी कौन। देखो मैं आपको एक चीज मैं बता दूं बड़ा सिंपल, कि जब भी आप कोई सर्विस एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको मिलता है, जैसे होटल्स में आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, अलग से आपको फैसिलिटेट किया जाता है, सारी सुविधाएं आपको एकदम अलग लेवल की मिलेंगी, तो ऐसे में उसका अधिकार है कि वो अपने मन चाहा रेट ले सकता है। ठीक है। अगर आपको उसकी सर्विसेज नहीं लेनी है तो मत जाइए। अगर आपको स्पेशल फील करना है तो आप वहाँ पे वो सर्विसेज लेके आइए, और आपको वो चार्ज करेंगे, आपको देना पड़ेगा। आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं लेना है सर्विसेज तो मत जाइए। अब जैसे मान लो आप महंगे महंगे होटल्स में जाएंगे, ताज होटल जैसे महंगा है, तो अब उसमें जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है 10 रुपए की चाय मिलेगी, फिर तो मैं भी चला जाऊंगा, कल ही जाके पी आऊंगा। तो वहाँ सर्विसेज बहुत स्पेशल सर्विसेज, जैसे ही आप उस होटल में घुसोगे कुछ चीजें हैं जो आपको देनी ही पड़ेंगी। आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है। वहां पे कुछ इस तरह के खर्चे, बहुत ज्यादा हाई खर्चे हैं। अगर आप जाते हो तो आपके लिए 2 या 3 जने तो आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे, अब उनकी सैलरी कहाँ से पे की जाएगी। तो अगर मैं जाके और 20 रुपए 30 रुपए की चाय पी के आ जाऊंगा और मेरे चक्कर में 3 जने मेरे आगे पीछे डोलते रहेंगे, तो उनका खर्चा कौन भरेगा। तो होटल्स की अपनी खुद की मजबूरी है, और वो लोग सामने सर वाली पार्टी को एक तरह से एक स्पेशल फील कराते हैं, तो उसके बदले वो लोग चार्ज लेते हैं। सर वो सर्विस चार्ज लेने के बाद भी लेकिन टिप की डिमांड करते हैं जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं। डिमांड करते हैं, लेकिन आप अवेयर हो तो मत दो। ऐसा कहाँ लिखा है कि आपको थप्पड़ मार के छीन लेंगे, मत दो। ठीक है। यस सर। कई लोग टिप नहीं भी देते हैं, ऐसा मत सोचना खाली ये मूवीज में दिखाते हैं, कई लोग टिप नहीं भी देते। तो आपके ऊपर कोई फोर्स थोड़ी ना है कि टिप आप दो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि ये एक, आप इसको ऐसे समझ लो कि आप होटल्स में हर कोई रोज थोड़ी ना जाते हैं, और फिर ऐसे लोग ही जाते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, जिनके लिए लाख रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। हमारे लिए जो 10 रुपए हैं उनके लिए वो 1 लाख रुपए हैं, तो वो लोग अफोर्ड कर लेते हैं। तो हम भी कहीं जाते हैं स्पेशल ओकेशन पे तो 10 रुपए देने में कहाँ संकोच करते हैं, हम भी दे देते हैं। तो वो वैसे ही उनके लिए है वो। ठीक है। और वैसे भी आप, वो लोग सर्विसेज यूज करते हैं, जबरदस्त सर्विसेज मिलती है, वो सारी सर्विसेज वो लोग यूज करते हैं, तो उसके बदले उनको पैसा देना बनता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग 5वीं रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। यस सर। देखो, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी में 5वां रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कॉन्शियस। देखो, जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे ना, तो हमें क्वालिटी को लेके कॉन्शियस रहना चाहिए। कैसे? जैसे आप कोई ज्वेलरी का सामान खरीदते हो तो आपको BIS हॉलमार्क देखना चाहिए। एग मार्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हो तो एग मार्क होना चाहिए। ये देखो, ये एग मार्क है,
ठीक है, जिसको मैं लेजर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिस इज एग मार्क। अच्छा, आईएसआई का सामान, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो तो आपको आईएसआई मार्क देखना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और कोई फ्रूट से संबंधित सामान खरीद रहे हो तो एफपीओ का मार्क लगा रहेगा, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, ये दिखाता है कि जो भी आप फूड खरीद रहे हो वो सेफ है, मतलब फ्रूट आपका सेफ है। जैसे जैम्स, पिकल्स, फ्रूट ड्रिंक्स, इन पे आप देखोगे हमेशा एफपीओ के निशान लगे रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये निशान लगे इसका मतलब इसको सर्टिफाइड है। और इसका इंस्पेक्शन होता है, तो कैसे इंस्पेक्शन होता है, जैसे अगर आप जैसे ज्वेलरी खरीदते हो तो ज्वेलरी पे अगर हॉलमार्क लगा रहेगा, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको चेक किया है और उसको सर्टिफाई किया है कि ये ओरिजिनल है, और इसमें कोई भी मतलब जितने भी मानक हैं उसके वो सारे के सारे फुलफिल हुए। तो ये चीज होती है, और हमें कोई भी सामान लेते समय ये सब चीजें देखनी चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंड द रिस्क। देखो, जब भी कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है ना, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो सामान खरीद रहा है उससे रिस्क क्या है, उसको ये चेक कर लेना चाहिए। मतलब कोई ऐसा सामान है जो बहुत ज्यादा रिस्की है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर उसको लगता है कि ठीक है सेफ है मेरे लिए, तो वो खरीद सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे पॉइजन जो होते हैं उस पे इस तरह के प्रोडक्ट पे कट लगा रहेगा निशान, और आपको वार्निंग दिया रहेगा प्रॉपर। उसका ढक्कन भी बहुत स्पेशल तरीके से पैकेज्ड होता है जिससे बच्चों से ना खुले। तो आप देखोगे पॉइजन जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो पॉइजनस चीजें होती हैं जो हम लोग कई बार किचन में यूज करते हैं कीड़े मकोड़े मारने की, तो आप देखना उनके जो ढक्कन वगैरह होते हैं बहुत सेफ्टी मोड में रहते हैं, मतलब नॉर्मल बच्चे से नहीं खुलेंगे वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखना चाहिए, कभी भी ऐसे सामान खरीदते हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए कि इस तरह से हो, उसमें सिक्योरिटी हो। और फिर हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। देखो, जब भी हम लोग कंज्यूमर है ना, तो हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो लीगल है, जो मतलब जिसमें बेईमानी ना हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा रोड के साइड में भी कई लोग पेट्रोल बेचते हैं, सुना है ऐसे? दिल्ली में तो नहीं सुना होगा आपने, या सुना है? नहीं सुना सर। नहीं सुना है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे पेट्रोल पंप नहीं होते हैं कई बार आसपास के एरिया में। जैसे अगर आप, मैं आगे एग्जांपल बताऊं, द्वारका मोड़ में पेट्रोल पंप नहीं है, तो अगर मान लो किसी की बाइक नजफगढ़ आते समय द्वारका मोड़ से थोड़ा सा आगे आके खराब हो जाए, तो उस रास्ते से जब वो चल के आएगा ना, तो रास्ते में कई लोग पेट्रोल बेचते हैं। अगर आप कभी बाइक ऐसे टहलाते हुए लाओगे ना कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया, तो वहां ऑफर कर देते हैं कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया तो यहाँ मिल जाएगा, इधर ही दुकान पे कोई बेचता है। और चुपचाप आपको एजेंट वहीं बैठे रहते हैं, धीरे से ले जाके तेल भरवा देंगे। तो ये इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कभी टकराओगे तब पता चलेगा। तो इन लोगों से कभी भी प्रेफरेंस नहीं लेना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, नहीं भरवाना चाहिए। अच्छा, गांव में मैंने देखा है कि गांव में क्या होता है, पेट्रोल पंप दूर होता है, तो कई दुकान वाले क्या करते हैं, 10-10 मतलब 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर लाके अपने दुकान में रख लेते हैं पेट्रोल, और उसमें कुछ मिलावट करके और लोगों को बेचते हैं, आसपास के लोगों को। ठीक है, सेम रेट पे बेचते हैं, कहते हैं हम सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, और उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ऐसे हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ऐसे इस प्रोडक्ट को कभी भी डिस्करेज करना चाहिए। और जो इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत भी करना चाहिए, और उनका सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। एम आई क्लियर? सर पेट्रोल Yes. पंप यस वालों सर। को ही नहीं देना चाहिए, फिर वो आगे होगा ही नहीं ऐसा। लेकिन बेटा पेट्रोल पंप वाले को वो लोग ये नहीं बताते ना, पेट्रोल पंप वालों को वो लोग ये बोलते हैं कि हमें अपने व्हीकल के लिए चाहिए। तो पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं भाई, मान लो कोई डीजल खरीद रहा है, तो ये भी तो बोल सकता है कि मुझे डीजल जो है अपने ट्रैक्टर में फुलफिल करना है। तो आप पेट्रोल पंप वाला ये थोड़ी ना बोलेगा कि ट्रैक्टर लेके आओ, ट्रैक्टर की एवरेज इतनी होती है 100 रुपए का, तो 150-200 का बिल लग जाएगा उसका। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां उनको देना पड़ता है। हालांकि गाइडलाइंस हैं, आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पेट्रोल नहीं दे सकते, बोतल में तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ले आते हैं खरीद के। लेकिन फिर हमारी एज अ कंज्यूमर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऑनेस्ट रहें और ऐसी चीजें हम खुद ना लें, अगर कोई बेच भी रहा है। ठीक है। ओके सर। और एक और है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। देखो, ये हमारी जिम्मेवारी है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो लेना चाहिए, यानी कि रसीद लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास रसीद नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ केस भी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप कोई सामान लो, आप रसीद जरूर लो। अब देखो, कई बार नजफगढ़ में ही मैं बुक्स खरीदता हूँ, तो बुक्स अगर मैं परचेज करता हूँ तो वो दुकान वाला क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने खुद कई बार बोला भैया बिल दे दो, तो वो एक पेज फाड़ते हैं और उस पर लिख देते हैं। अगर आप उनको बोलोगे नहीं बिल बना के दो, तो जरूर बना के देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे। तो आपको इंसिस्ट करना होगा। अगर कोई कस्टमर ऐसे, अगर कोई सेलर आपके साथ ऐसा कर रहा है, जैसे आप कई सारे अब सैंपल पेपर आप लोग खरीदोगे,
तो कितने बच्चे बिल लेते हैं? अभी आपने नोटिस किया होगा, पिछले फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए आपने खरीदा सामान, तो बहुत कम जनों को बिल दिया होगा, मानते हो? यस सर। रखते ही नहीं है सर बिल, वो नहीं बाद अंदर रखते हैं ड्रॉर में, तो निकालते ही नहीं है। निकालते नहीं है ना, ये उनकी चालाकी है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पैसा बचा रहे हैं। जब बिल नहीं बनाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कितने का बिल कमा रहे हैं दिन भर में, तो गवर्नमेंट को उल्लू बनाने का काम कर रहे हो। दूसरी बात, आपके पास बिल नहीं रहेगी तो आप उसके खिलाफ केस भी नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें उनकी चालाकी होती है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता है कि 2020-21 क्या है। उनको 2020-21 वाला चिपका देते हैं, बोलते हैं 2021 वाली बुक है, और वो होती है 2020-21, और अभी हमें कौन सी बुक चाहिए? 2021-22 की चाहिए। तो कई बच्चों को तो ऐसे ही उल्लू बना देते हैं वो, और बन भी जाते हैं। और बाद में बच्चा जब लौट के जाता है कि भैया आपने गलत बुक दे दी, वो बोलते हैं भाई अब तो आपने लिख दिया इस पे नाम, अब हम क्या करें? और आपके पास वो है नहीं मेमो, कैश मेमो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगली बार से जब भी कोई सामान खरीदो, अड़ जाओ, और आप उसको एक बार बोल के देखो, जरूर बना के देते हैं। मैं तो हमेशा लाता हूँ। हाँ, ये बात है कि वो बिल नहीं बनाते, तो उनको अब 100 कस्टमर में से 10 कस्टमर बोलेंगे तो उनका क्या फर्क पड़ रहा है? उनको तो फायदा है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जब भी कोई सामान जेन्युइन खरीदो, तो आप बिल तो लो कम से कम, जिससे कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट तो कर सकते हो। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक। लेकिन सर अगर कई बार वो ऐसे एब्यूज या थोड़ी अच्छी लैंग्वेज ना बोले तो उसके खिलाफ क्या है? जैसे कई बार बोल देते हैं तू जा ना भाई, तू बिल लेके क्या करेगा, अरे कुछ ना है, तो तो ऐसे में आप की क्या बात है, टैग कोई है ऐसा सर? बिल्कुल है। ऐसे में आप उसको बोलो कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करने वाला हूँ। फिर देखो कैसे बाबूजी बना के बोलेगा, आपको इज्जत देगा एकदम। आप एक बार बोल के तो देखो, ठीक है? आप तो एक बार ऐसी कंप्लेंट तो 100 होती होंगी यस रोज सर। दिन में, कोई ध्यान नहीं देता। देखो, ऐसा है, इंसिस्ट क्यों लिखा है यहाँ? इंसिस्ट मतलब क्या होता है? उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोल रहा हूँ कैश मेमो देने के लिए। आप उसको बोलो कि मुझे बिल बना के दीजिए, बस। अगर वो कहता है कि मैं बिल नहीं बनाऊंगा, तो आपके पास पूरा राइट है उसके खिलाफ केस करने का। और ये बात दुकान वाले अच्छे से जानते हैं, बस वो एक्टिंग करते हैं। ठीक है? एवरी सेलर नोज दिस, क्योंकि वो ओपन, जैसे बुक्स, अब आप जेन्युइन चीज खरीद रहे हो तो इसकी तो बिल बनाना बनता है। आप अच्छी दुकानों में जाएंगे तो हर जगह आपको बिल बना के देंगे। आप अच्छी अच्छी दुकानों में जाओ, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं सेलर्स की, वो हमेशा आपको बिल बनाते हैं, बिना कहे बनाते हैं कि नहीं, ये बताओ। यस यस सर। सर, उनका तो सर फिर सिस्टम होता है, वो क्यूआर कोड हाँ, से स्कैन करके ही देते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसका भी सिस्टम होता है। आप सतीश बुक डिपो में जाके बोलो तो सही ना एक बार, अब मेरे को बताना अगर नहीं मना करते हैं तो। मैं खुद कई बिल लाया हूँ, मुझे भी नहीं देते। एक दो बार तो ऐसा हुआ है, वो मैंने बोला भैया एक बिल बना के दे दो, उन्होंने बोला अभी देते हैं। एक कागज निकाला, फाड़ के लिख दिया, और बोल रहे हैं ये लो। मैंने कहा भाई ये कौन सी बिल है यार, कहाँ की बिल है ये? तो उन्होंने बोला कि सर कोई बात नहीं, हम अपनी राइटिंग पहचान लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप आ जाना। मैंने कहा नहीं, ओरिजिनल बिल दे दो, मेरे को ओरिजिनल चाहिए। उन्होंने कुछ भी मना नहीं किया, उन्होंने आराम से बिल बना के दिया। ऐसा देखो, मैं आपको बताऊं, कोई अब्यूज नहीं करेगा। अब इस चीज को सोचना गलत है, आप अच्छे से बोलो। और अगर तब भी नहीं बनाते तो आप उनको बोलो कि मैं आपका सामान नहीं खरीदूंगा, और आपकी कंप्लेन भी करो। गलत कर रहे हो आप, कम से कम उनको रियलाइज तो कराओ। ठीक है? अगर इमेजिन करो सब ऐसे ही करने लगे, सब इंसिस्ट करने लगेंगे कैश मेमो की, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मजबूरी हो जाएगी, वो बना के उनको देना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस सर सर। बट बड़े बड़े स्टोर होते हैं उनमें भी बिल में गड़बड़ी कर देते हैं बहुत बार, नहीं करते बेटा, जैसे ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, इसीलिए तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी ड्यूटी है। अब आप ही नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? इसीलिए तो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। सर लेकिन हाँ, हम महीने में बहुत सारी चीजें लाते हैं और कई बिल तो खूब गुम ही जाते हैं। लेकिन अगर हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखी है फोन पे या ऐसे, और उसमें रिकॉर्ड है, तो कर सकते हैं केस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें बिल जनरेट होती है। आप कोई अमेजोन से मंगाते हो तो अमेजोन भी आपको बिल देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। और इनफैक्ट आपने देखा होगा आपके प्रोडक्ट पे भी बिल आती है, नहीं आती साथ में लगी हुई पैकिंग के साथ? आती है सर। तो फिर वो लोग जेन्युइन होते हैं ना, यही तो फर्क है जेन्युइन में और फ्रॉडी में। लेकिन फिर भी देखो, मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप कोई इस तरह का सामान खरीदते हो, जैसे बुक खरीद रहे हो या कोई पैकेज्ड आइटम खरीद रहे हो, तो आपको वो बिल दे देते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने इतने सारी जगह से लिया है।
अगर आपको लगता है कि ये सामान में मुझे लौटाना पड़ सकता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप जेन्युइन बिल लो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाइल कंप्लेंट्स। कंज्यूमर को कंप्लेंट, देखो वही वाला पॉइंट है कि कंज्यूमर को जब भी लगता है कि कंप्लेंट होनी चाहिए तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए, इवन इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज वेरी स्मॉल। अगर अमाउंट बहुत कम है ना तब भी आपके पास राइट है, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊं, रेलवे में क्या हुआ, किसी ने टिकट कटवाया तो उसका रिफंड आता है ना, ट्रेन कैंसिल हो गई, रिफंड आया तो उसका 20 पैसे या कुछ पैसे, 20 पैसे से भी कम, मैं बताऊं आपको 2 या 3 पैसे थे, उसके पैसे लौटाए नहीं रेलवे ने। उसने उसके खिलाफ कंज्यूमर में कोर्ट में केस किया, कई साल तक केस चली, बाद में वो केस जीत गया। अभी 1-1.5 साल पहले का न्यूज है। तो रेलवे को देना पड़ा, न्यूज़पेपर में। बताया था सर आपने। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं। मैं अमाउंट भूल रहा हूँ, लेकिन पहले की वीडियो में मैंने जरूर बताया होगा कहीं ना कहीं बच्चों को। तो आपको कंप्लेंट फाइल करना चाहिए, उसको शाबाशी मिली कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, उसने दूसरों के बिहाफ पे किया। उसने फाइल कंप्लेंट करते समय उसने बोला कि ऑन बिहाफ ऑफ अदर कस्टमर, याद है मैंने बोला था कंज्यूमर दूसरों के बिहाफ पे भी कर सकता है जिनकी सेम तरह की प्रॉब्लम हो। तो सबके पैसे लौटाने पड़ते। अगर कंज्यूमर नहीं रहेगा कॉशियस तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट, एडुकेट कंज्यूमर, दूसरे कंज्यूमरों को भी एडुकेट करो। तो अगली बार जब भी बुक स्टोर पे जाओ सामान खरीदने, तो आप दूसरों को भी एडुकेट करो, अपने साथी के वो भी बोलना तू भी बिल ले, मैं भी बिल लूंगा, देखते हैं क्यों नहीं देते बिल। तो इस तरह से आप करो तो सही। ठीक है, एम आई क्लियर? सर हाँ, यस सर। ऐसा भी होता है कि हमें एक मिनिमम अमाउंट का लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बिल मिलेगा, कि छोटी अमाउंट पे बिल नहीं बनाते कुछ शॉपकीपर्स। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक्सप्लॉइटेशन इसी को तो कहते हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों नहीं बनाते? अगर हम 5 रुपए का आइटम लेते हैं तो बनाना चाहिए उन्हें, ठीक है। लेकिन ओपन आइटम होते हैं ना कई, जैसे मान लो हमने टॉफी ले ली और स्टेशनरी की दुकान से ले रहे हैं, तो वहां पे ठीक है। लेकिन अगर आप बुक्स ले रहे हो या कोई जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको बिल बना के देगा, और अगर आप फोर्स करोगे, इंसिस्ट करोगे तो जरूर बनाएगा। नहीं तो मना कर दो, बोलो मैं नहीं लूंगा आपसे सामान, फिर तो बनाएगा, है कि नहीं? यस सर। पेट्रोल पंप पे भी बिल बनवाते हैं लोग, कई लोग बिल बनवाते हैं पेट्रोल पंप पे, नहीं बनवाते? देखा होगा आपने। यस सर। एडुकेटेड कस्टमर, अगर आपको लगता है कि बिल की जरूरत है तो आपको जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। तो यही थे 10 रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी आर गेटिंग लेट हो चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग लास्ट वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। ग्रेवियंसेस, कौन कौन से 3 टायर मशीनरी हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे।